हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द सेकंड पार्ट ऑफ प्रेपोजिशन बिकॉज फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड ऑफ दिस बुक इन विच वी हैव डन विद आंसर्स। जैसे कि हम आंसर्स के साथ कर चुके हैं और प्रेपोजिशन में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंसेज। प्रपोजिशन वह वर्ड है जो किसी दूसरे शब्दों के साथ संबंध शो करता है सेंटेंस में, आपके वाक्य में, जैसे कि एट, इन, ऑन। ठीक है, तो ये सेंटेंस को आपस में, वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है आपके सेंटेंस में। क्लियर? तो चलिए, जहाँ पे हमने छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ये हम कर चुके थे इसके आंसर्स। ये आपका 115 पेज है, ये भी हम कर चुके थे। 3-4 पेजेस हम कर चुके थे। अगर आप देखना चाहते हैं विद आंसर्स तो आप सर्च कीजिए प्रेपोजिशन एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा। डेफिनेटली यू विल गेट। इसका फर्स्ट पार्ट्स भी मेंशन करना है आपको ताकि आपको ईजिली मिल जाए। चलिए, उसके बाद है फ्रेजल वर्ब। तो समझते हैं फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं। चलिए, फ्रेजल वर्ब्स आर 2 or 3 वर्ड्स विच when put together means something totally different। यानी फ्रेजल वर्ब मतलब आपने मुहावरे तो सुने ही होंगे ना। मतलब वह मुहावरे मतलब कि जो 2 और 3 वर्ड से मिलकर बनते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो टोटली क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ केम एक्रॉस, ठीक है, तो केम एक्रॉस का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि बीच में से आना, केम एक्रॉस नहीं। उसका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? लुक डाउन, लुक डाउन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे लुक डाउन है, केम एक्रॉस है, रन थ्रू है, लेट अस रन थ्रू द प्ले वन फाइनल टाइम। तो इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे लेट अस रन थ्रू, ये आपका जो है फ्रेजल वर्ब है। जैसे लेट अस फर्स्ट सेंटेंसेस, इन द फर्स्ट सेंटेंसेस में लुक डाउन है, तो इसका मीन क्या हुआ? टू लुक डाउन लिटरली। ठीक है, और ऐसे ही सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस में आपका गिवन है केम अक्रॉस, जिसका मतलब क्या हुआ? रन थ्रू। ठीक है, चलिए ऐसे ही कुछ फ्रेजल वर्ब कॉलम में गिवन है जिनका वर्ब क्या है? वर्ब ये गिवन है और मीनिंग इनका एक्चुअली डिफरेंट होता है। जैसे हम सेंटेंस में एग्जांपल के साथ मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ विद अ टेबल। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब ये नहीं कि उसको बाद में देखना, मतलब कि उसका लुक आफ्टर का मतलब है टेक केयर ऑफ, मतलब कि उसका ध्यान रखना। ठीक है, अमंदा स्टेड एट होम बिकॉज शी वॉन्टेड टू लुक आफ्टर हर ग्रैंड मदर। तो मतलब कि क्या हुआ? उसकी देखभाल करना, लुक आफ्टर का यहाँ पे। लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है देखने के लिए नहीं, मतलब होता है उसका मीनिंग सर्च करना। जैसे एग्जाम्पल में हम यूज़ करें, कैन यू हेल्प मी, आई एम लुकिंग फॉर द बिल्डिंग नेम्ड प्राइम रोज। ऐसे ही सेम यहाँ पे लुक अप है, मतलब कि कंसल्ट करना। ठीक है, और लुक अप टू मतलब कि रेस्पेक्ट करना, आदर करना। लुक डाउन ऑन मतलब कि कंसिडर समवन इन्फीरियर, मतलब कि किसी चीज़ पर विश्वास करना, किसी की। कम अक्रॉस मतलब मीट यानी कि मिलना। कम डाउन मतलब कि प्राइस हैज़ रिड्यूस, मतलब कि नीचे गिर जाना किसी के प्राइस। ठीक है, कम ऑफ मतलब गेट डिटैच्ड। गेट डिटैच्ड मीन्स मतलब अलग हो जाना उसका। जैसे द कवर ऑफ दिस बुक हैज़ कम ऑफ, मतलब उसका जो कवर है बिल्कुल क्या हो गया है? वो डिटैच्ड हो गया, अलग हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर गिवन है रन थ्रू। प्रैक्टिस मतलब कि रन इनटू मतलब कि डैश अगेंस्ट, उसके खिलाफ। ठीक है, रन शॉर्ट ऑफ मतलब नॉट हैव इनफ ऑफ, मतलब कि ज़्यादा ना होना। रन आउट ऑफ मतलब गेट ओवर, मतलब कि ख़त्म हो जाना। ठीक है, तो चलिए इसके मीनिंग को ध्यान में रखते हुए, जैसे यहाँ पे गिवन है आपके मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन विद द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब। आपको इन फ्रेजल वर्ब से क्या करना है? आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। लुक फॉर, कम ऑफ, रन इन टू, लुक अप टू, कम डाउन, रन आउट ऑफ। नाउ सी यू कैन ऑल्सो मेक लाइक दिस। आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई लुक्ड फॉर माई फ्रेंड एट द पार्टी बट आई कुडंट सी हिम। सेकेंड में गिवन है केम ऑफ, तो आई पिक्ड अप द ओल्ड मग एंड द हैंडल केम ऑफ इन माई हैंड। थर्ड है आपका रैन इनटू, मतलब कि द बस वेंट आउट ऑफ कंट्रोल एंड रैन इनटू अ ट्री। ठीक है, आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू माई ग्रैंड मदर बिकॉज शी हैज़ लिव्ड सच एज अमेजिंग लाइफ। फिफ्थ का आपका हो सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम हैप्पी दैट द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल हैज़ कम डाउन दिस मंथ।
और 6 का आपका होगा वी कुडेंट हैव कॉफ़ी इन द मॉर्निंग बिकॉज वी हैड रन आउट ऑफ मिल्क. Now come to the next here, fill-ups given. You have to fill phrasal verb according to the verb given. ठीक है, तो यहाँ पे look given है, तो यहाँ पे according to the sentence look for होगा. ठीक है, सेकेंड में होगा ran out of, और थर्ड में look after, run out of और came across. मतलब came across का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग यही नहीं है, इसका मीनिंग कुछ और है. ठीक है, according to the sentence मीन्स रन थ्रू. ठीक है, ये भी है, हो सकता है इसका मीनिंग. तो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ विद देयर आंसर्स. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. बाय बाय टू ऑल.